हेलो, हाय एवरीवन, सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग। तो वेलकम है आप लोग का एक बार फिर से सुपर संडे विद चार्ली में। सुपर संडे तो नहीं है क्योंकि इतने दिन से मिलते ही नहीं, कोई ना बातचीत होती है, ना कोई क्लास होती है, ना कोई पढ़ाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है, कोई सब इंटरेक्शन हम लोग का बिल्कुल बंद हो चुका है। बट फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि फिर से स्टार्ट होगा और आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक हफ्ते से छोटी मोटी वीडियोस में डाल करके, मतलब छोटी क्या 2 क्लासेस हुई हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। फिश के ऊपर एक वीडियो थी और कल हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनके हम लोगों ने वीडियो मतलब डिस्कस किया था, उसकी वीडियो डाली थी मैंने। बाकी आप लोग बताओ, मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गया तो आप लोग से थोड़ा मिला जाए, कुछ तो आपके बारे में भी पता चले और मेरे बारे में भी आप लोगों को पता चले। इधर थोड़ा सा काफ़ी मतलब बहुत बिजी थे और थोड़ा हेल्थ का भी इशू था, तो चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पाती हैं। और ये तो आपको पता ही है, अगर इंसान का हेल्थ नहीं ठीक है तो फिर वो कोई भी चीज़ सही से नहीं कर सकता है, ठीक है। हाँ, हम लोग होम साइंस के, हम लोगों को हेल्थ की डिफिनेशन कितने अच्छे से पता है वो आपको बताना नहीं है, ठीक है। इंसान का फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, है ना, और कह सकते हैं मतलब हर तरीके से हेल्दी रहना ज़रूरी है। जब आप हर तरीके से हेल्दी रहेंगे तभी आप अपने काम पे या अपने जो आपका टारगेट है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। इस वजह से आप लोग अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखिए, अच्छे से डाइट लीजिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अगर कर सकते हैं तो कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आप लोग इस समय तैयारी कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि जो तैयारी नहीं भी कर रहा है उनके लिए भी तो हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जबकि आप लोग तैयारी करना है तो इसलिए आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप लोग का कंसंट्रेशन और आप लोग का एक मोटिवेशन और आपके अंदर की एक शांति बनी रहे, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अंदर से थोड़ा शांत होते हैं, खुश होते हैं, तब हम जो काम करते हैं उसमें हमारा मन ज़्यादा लगता है। फिलहाल पॉइंट पे आते हैं। तो तैयारी आप लोग की बढ़िया चली रही होगी, सिलेबस भी आई थिंक आप लोगों ने ख़त्म कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी अभी एग्ज़ाम का आ रहा है कि नवंबर दिसंबर तक एग्ज़ाम आपके हो सकते हैं। तो उसमें आपने ये करना है कि कम से कम जितना भी आपने कर लिया है उसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, और जो कुछ आपको लग रहा है कि बचा रह गया है उसको आप अलग से कहीं मतलब बुक से या यूट्यूब से या आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है तो वहाँ से उसको नोट डाउन करते जाइए। और हम लोग के सब्जेक्ट में तो कुछ कुछ चीज़ें मतलब क्या बोलते हैं, करंट से भी जुड़ी हुई रहती है, कुछ कुछ योजनाएं हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी योजना है, तो ये सबको भी थोड़ा सा ध्यान में रखा करिएगा। और बाकी तो ठीक है, पूरा होपफुली कि आप लोग का एग्ज़ाम हो ही जाए, लेकिन आपने बस तैयार रहना है। आप लोग अच्छे से तैयार रहो कि जो भी सिलेबस है, जो भी आपका प्रैक्टिस सेट है, अदर स्टेट के भी इतने सारे एग्जाम हुए, अभी DSSB का हुआ है, तो उन सब चीज़ों का अगर आपने DSSB का नहीं भी दिया है तो आपके फ्रेंड्स होंगे, उनसे जिनसे भी लेकर के आपको प्रीवियस ईयर मिल जाता है उनको अच्छे से सॉल्व कीजिए, उसके चारों ऑप्शन का एनालिसिस कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, अभी UGC का रिजल्ट आया है 2-4 रोज़ पहले, तो जिनका जिनका हो गया है उन सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप लोग देखिए, कई लोगों ने मुझे भी बताया कि उनका हुआ है, लास्ट टाइम उनका नहीं हो पाया था, तो लोग बहुत खुश थे। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, बट यही होता है, जब आप लगातार कोशिश करते हैं ना तो एक ना एक दिन आपको सफलता मिलती ही है। या सफलता क्या है, जो भी चीज़ आप कह लो, है ना, चाहे आपका कोई प्लान हो, चाहे आपका कोई एग्ज़ाम हो, चाहे आपके लाइफ में कोई भी वो चीज़ हो, तो वो होती ही है। बस आपको ज़रूरत है तो कंसिस्टेंटली आपको उसके लिए एफर्ट करते रहना। एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं और हमारे हाथ में एफर्ट्स ही होते हैं, इतना तो आपको भी पता है कि हम अभी क्या कर सकते हैं। आप अभी क्या है, हमारे हाथ में ये है कि हम तत्काल आयोग में जाकर के तुरंत एग्ज़ाम करवा दें, ये नहीं हमारे हाथ में। हमारे हाथ में क्या है कि हम तैयारी कर सकें अच्छे से, ठीक है। तो वो हमारा धर्म है, कह सकते हैं ना कि आप अपना काम करो। तो इस वक्त हमारा जो धर्म है वो है काम करना। और क्या काम करना, आपके जो तैयारी जितनी अच्छी आप कर सकते हो, जो आप कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है, तो वो आपको करना है, ठीक है। तो फिलहाल ये सब तो बातें हो गई हैं, और ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो चीज़ आपको करनी है उस पर आप अपनी पूरी एनर्जी लगाइए। एनर्जी इन द सेंस कि पहले तो आपको पूरी मेहनत करनी है, अपने तरफ से आपको पूरी मेहनत करनी है, प्लस आपको अपने मन को, दिमाग को, अपने दिल को, सब कुछ आपका उसमें लगा होना चाहिए। जो आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं ये पढ़ रही हूँ या मैं इस चीज़ के लिए तैयारी कर रही हूँ तो ये चीज़ डेफिनेटली मुझे मिलेगी, ये चीज़ होगी, ज़रूर होगी। क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम किसी चीज़ के लिए अपनी उसी चीज़ की बार बार वो सोचते हैं, बार बार उसी में अपनी एनर्जी लगाते हैं, तो उस चीज़ की होने की जो पॉसिबिलिटी होती है ना वो बढ़ जाती है। बाकी मैं इसका थोड़ा सा मैं बताऊंगी आप लोगों को बाद में कि ये चीज़ कैसे वर्क करता है। ये चीज़ को आप लोग भी करके देखिए। ये जो एनर्जी का एक तरीके से कह सकते हैं, मैं अपने उसमें इसको एनर्जी का फॉर्मूला कहती हूँ कि ये एनर्जी का फॉर्मूला है कि जो भी चीज़ आपको करनी है आप उसको सुबह शाम या जब भी आपका मन शांत हो तब आप उस बारे में सोचिए कि ये चीज़ ये चीज़ मैंने सोची है कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, या ये इस एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, या ये मेरा टारगेट है, इसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, तो ये चीज़ होगी। बशर्ते आपको एकदम जो आपका एफर्ट है ना वो बिल्कुल ऑनेस्टली होना चाहिए। आपको खुद में ये फील हो कि हाँ मैं ये चीज़ जो कर रही हूँ ये मैं ईमानदारी से कर रही हूँ, ठीक है।
तो फिलहाल ये बहुत आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल बातें हो गई, लेकिन ये ज़रूरी है। आज की जो भाग दौड़ भरी लाइफ है ना, उसमें थोड़ी सी शांति और थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। और हम जो चीज़ें करें उनको हमें मेंटली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से सोचना चाहिए कि हम अपने मन से तो हम चीज़ें करते ही करते हैं, लेकिन उसको इस तरीके से भी आप करिए कि वो आपको अंदर से फील हो कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारा ये एग्ज़ाम ज़रूर होगा। आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि हाँ मैं ये सोचती थी तो मेरा ये एग्ज़ाम निकला, ज़रूर निकला। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट संडे संडे तो मिले ही। और एक बार फिर से कहूँगी, आप लोगों का इस समय जो धर्म है मेहनत करना, ठीक है। और अगर आप मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत कभी भी इधर उधर नहीं जाती है। ये चीज़ आपने भी अपने लाइफ में जो है कभी न कभी महसूस की होगी, कभी न कभी फेस किया होगा कि यहाँ मैंने मेहनत करी तो ये चीज़ मुझे मिली। ठीक है, अब वीडियो चलिए ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो ज़्यादा ज्ञान किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। और अब मिलेंगे दूसरी वीडियो में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कल फिर से हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें जो हायर एजुकेशन के होंगे, आपको टीजीटी पीजीटी में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे दूसरी वीडियो में दूसरे दिन। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखिए। पढ़ाई में बिल्कुल भी आपको वो नहीं करना है। जिस तरीके से आप नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसी तरीके से पढ़ाई को भी रख लीजिए कि नाश्ता के बाद ये वाला चैप्टर खत्म करेंगे, लंच के बाद ये खत्म करेंगे, डिनर के बाद वो करेंगे। उसको भी अपनी एक हैबिट बना लीजिए। हैबिट क्या, अपनी एक मूलभूत आदत बना लीजिए या मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल कर लीजिए आप उसको। तो फिर देखिएगा आप ऐसे चुटकी में सफलता मिलेगी और चुटकी में आपके सपने सच होंगे और आपका जो भी टारगेट है। ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एग्जाम तक, ये एग्जाम तक सीमित नहीं है, ये आपके लाइफ के हर मोड़ पे ये चीज़ काम आएगी कि आपको बस उसको मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ, शिद्दत के साथ आपको वो चीज़ करनी है। तो चलिए अब रखते हैं, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि मेरा हेल्थ बहुत गड़बड़ था, इस वजह से मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं वो हो पाई। तो चलिए, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग कैसे हैं, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। और चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अब तो रात होने वाली है तो गुड नाइट भी, ठीक है।